Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to PMBC online lecture room. My name is Asif Naseem and the subject is computer science. The topic is input output handling and the topic is from unit number 3 object oriented programming using C++. Now let's start. Input output handling. तो गाइस मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ. हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं जब हमारे पास एग्जीक्यूशन स्क्रीन आ जाती है या हम ऑलरेडी एक मैसेज या एक स्ट्रिंग आउटपुट स्टेटमेंट में दे देते हैं और हमें वो डिस्प्ले हो जाती है एग्जीक्यूशन स्क्रीन पे. हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या रन टाइम में वैल्यू देना या प्री डिफाइंड वैल्यू दे देना और रन टाइम में उसको डिस्प्ले कर लेना. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इनपुट आउटपुट हैंडलिंग और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी. फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन C++ uses streams in sequence media such as the screen or the keyboard. तो जो बात मैंने अभी आपको बताई कि दो चीज़ें या इनपुट हो रही हैं या आउटपुट हो रही है, तो आउटपुट के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनपुट के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है. A stream is an object where a C++ program inserts character to or extracts the character from the stream. तो क्या होता है a stream is an object. तो आपके पास जो stream है वो एक object है. C++ प्रोग्राम के अंदर जो stream है वो एक क्या है, object है, जहाँ पे हम या तो कोई करेक्टर उसको दे रहे हैं या उसमें से हम ले रहे हैं. ठीक है, या करेक्टर्स दे रहे हैं या उससे हम ले रहे हैं. दो ही काम हो रहे हैं, ये ले रहे हैं या दे रहे हैं. तो a stream is an object where a C++ program inserts character to or extracts the character from the stream. All standard input and output stream objects are declared within the header file iostream, which is a part of the standard C++ library. तो तमाम input and output जो stream objects आपके पास होंगे उनको header file iostream के अंदर हम declare करेंगे, जो कि असल में C++ library की files हैं. अब आते हैं हम अपने standard output की तरफ. C out ऑलरेडी हम लोग प्रोग्राम के अंदर यूज कर चुके हैं. ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर थे उनके अंदर जो हमने सी आउट एक मैसेज डिस्प्ले करना था उसके अंदर हम सी आउट का इस्तेमाल कर चुके हैं. द डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ C++ प्रोग्राम इज द स्क्रीन. मतलब क्या है इस सेंटेंस का, द डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ C++ प्रोग्राम इज द स्क्रीन, यानी कि वो डेटा, वो स्टेटमेंट या वो वर्ड जिसको आप एग्जीक्यूशन स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाह रहे हैं वो आपने सी आउट के अंदर लिखना है. एंड सी आउट इज द C++ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट विच डिफाइंस इट. और फिर सी आउट असल में वो स्ट्रीम है या वो ऑब्जेक्ट जो इसको डिफाइन कर रहा है. ठीक है, यानी सी आउट के थ्रू वो चीज़ आपके पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी और आपको एग्जीक्यूशन स्क्रीन में वो चीज़ वो स्ट्रिंग या मैसेज डिस्प्ले होगा. Cout is used in conjunction with the insertion operator which is written as. ठीक है, तो आपके पास जो Cout है इसको हम इंजर्शन ऑपरेटर के साथ लिखते हैं. ठीक है, साइंटेक्स में आप देखें तो Cout इंजर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स आउटपुट डबल कोट्स सेमीकोलन. कमेंट्स में आप देखें तो प्रिंट द वर्ड आउटपुट ऑन द स्क्रीन. तो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने क्या आउटपुट करवाया, एक वर्ड आउटपुट, और आपको एग्जीक्यूशन स्क्रीन पे आउटपुट लिखा हुआ मिल जाएगा. सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स 1 to 1 डबल कोट्स सेमीकोलन प्रिंट द नंबर 1 to 1 ऑन द स्क्रीन. तो एक में आउटपुट का वर्ड आपको डिस्प्ले करेगा. एग्जीक्यूट जब होगी स्क्रीन आपके पास आ जाएगी एग्जीक्यूशन स्क्रीन, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपके पास आउटपुट लिखा हुआ आ रहा होगा और एक में आपके पास नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा 1 to 1. द इंजर्शन ऑपरेटर, ये जो आपके पास इंजर्शन ऑपरेटर, ठीक है, इंजर्ट्स द डेटा दैट फॉलोज इट इनटू द स्क्रीन. कि इंजर्शन ऑपरेटर का मतलब क्या है कि इसमें वो डेटा एंटर करेंगे जो असल में हम लोग डिस्प्ले करना चाह रहे हैं. इन द गिवन कोड एग्जांपल it inserts output and the number 1 to 1 into the standard output stream Cout. तो मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो हमें कोड हमने लास्ट स्लाइड में यूज़ किया
उसमें हम आउटपुट और जो नंबर है 1 to 1 ये आउटपुट स्क्रीन में सी आउट के थ्रू डिस्प्ले कर रहे हैं। सी आउट वेलकम इंजर्शन ऑपरेटर, फिर डबल कोट्स टू, फिर इंजर्शन ऑपरेटर, फिर डबल कोट्स द फर्स्ट C++ प्रोग्राम। अब ये स्टेटमेंट आपके सामने थोड़ी लेंथी सी है, लेकिन अब देखते हैं स्टेटमेंट में हो क्या रहा है असल में। दिस स्टेटमेंट प्रिंट्स द मैसेज वेलकम टू द फर्स्ट C++ प्रोग्राम on the screen and input. The repetition of the insertion operator is needed when more than one variable for a combination of variables and constants are needed to print। तो यहाँ पे ये बात जो अभी आपके सामने आई है कि हम एक स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं, वो स्टेटमेंट है वेलकम टू द फर्स्ट C++ प्रोग्राम। जो रिपीटिशन हो रही है इंजर्शन ऑपरेटर की, ये इसलिए हो रही है कि हम एक वेरिएबल के ज़रिए वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे इंजर्शन ऑपरेटर और डबल कोट्स का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इनपुट सी इन। तो अभी हमने आउटपुट के बारे में बात की थी। आउटपुट का मतलब क्या है कि ऑलरेडी हमें स्क्रीन के ऊपर वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, और सी इन हम अपनी मर्जी का कोई मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए इनपुट का इस्तेमाल करेंगे। द स्टैंडर्ड इनपुट यूज्ड फॉर एंटरिंग इनपुट टू द कंप्यूटर इज कीबोर्ड। तो हम कीबोर्ड के जरिए कोई वैल्यू एंटर करेंगे, कोई वर्ड एंटर करेंगे जिसको हम इनपुट करवाना चाहते हैं। इन C++ जस्ट स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, वहाँ पर हमने इंजर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक्सट्रैक्ट होगी चीज़ हमारे पास आ रही है। एंड ऑब्जेक्ट सी इन आर यूज टू हैंडल स्टैंडर्ड इनपुट, और जो ऑब्जेक्ट आपके पास सी इन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इनपुट करने के लिए। द ऑपरेटर, ठीक है, जो ऑपरेटर है फॉलोड बाय द वेरिएबल विल स्टोर दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्ट्रीम। तो मतलब क्या है कि जो वहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे थे और यहाँ हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, वहाँ इंसर्शन ऑपरेटर था तो इट्स मीन दैट इंसर्ट, और यहाँ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है तो इसका मतलब है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्ट्रीम। कंसीडर द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। इंट मार्क्स, हम कोई मार्क्स हैं आपके पास, उनको एंटर कर रहे हैं सी इन मार्क्स। तो अब यहाँ पे मार्क्स क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, तो जब सी इन कर दिया तो अपनी मर्जी के आपने मार्क्स देने हैं। Here the first statement int marks। अब int marks के अंदर हम देखते हैं डिक्लेयर अ वेरिएबल टाइप int। यहाँ पर हमने जो वेरिएबल टाइप दिया वो है int, इंटीजर वैल्यू, यानी बगैर पॉइंट की वैल्यू, उसमें कोई पॉइंट नहीं डालना आपने। कॉल्ड मार्क्स, ठीक है। एंड द सेकंड वेट्स फॉर एन इनपुट फ्रॉम सी इन ऑर्डर टू स्टोर द इंटीजर वैल्यू, और वो वेट करेगा उस वक्त तक जब तक हम उसको कोई वैल्यू नहीं देते। सी इन मार्क्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने वहाँ पर उसको कोई वैल्यू देनी है, मार्क, वहाँ पर कोई मार्क उसको देनी है, और ये इस वजह से वो उसने वेट का वर्ड यहाँ यूज किया। द सेकंड वेट्स फॉर एन इनपुट फ्रॉम सी इन, हम उसे अपनी तरफ से सी इन इनपुट करवाएंगे कोई वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल, यानी बगैर पॉइंट के जो हम वैल्यू उसको इनपुट करवाएंगे इधर। फिर हमारे पास आ जाते हैं तीन तरह के फंक्शन, गेट्स, पुट्स एंड गेट ch फंक्शंस। तो C++ uses a wide range of standard input output functions। C++ के अंदर बहुत ज़्यादा रेंज के अंदर आपके पास इनपुट और आउटपुट फंक्शंस मौजूद हैं। These functions are different standard library header file। तो इन फंक्शन की अपनी अपनी हेडर फाइल से रिलेटेड भी होती हैं, और इन मुख्तलिफ हेडर फाइल के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। द फॉलोइंग सब सेक्शन डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो अब यहाँ पे बहुत जो कॉमनली यूज होने वाले ऑपरेटिंग जो आपके पास इनपुट आउटपुट बिल्ट इन फंक्शन है उनका, बिल्ट इन का मतलब मैंने पहले भी आपको क्लियर किया कि बिल्ट इन का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी आपके पास डिफाइंड है, ठीक है, उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, वो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो ऐसे फंक्शन का अब यहाँ पर हम उनको स्टडी करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उनको किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले आता है गेट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन GETS। एक बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि कैपिटल G के साथ आप इसको नहीं लिखेंगे। अगर आप इसको रिटन लिख रहे हैं या आप इसको कोड के अंदर लिख रहे हैं तो ये स्मॉल g के साथ ही लिखा जाएगा, गेट cs, ठीक है, कैपिटल G के साथ इसको हम नहीं लिखेंगे। गेट्स इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइंड इन stdio.h हेडर फाइल। जो गेट्स आपके पास है वो एक लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जिसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर के अंदर, इस हेडर फाइल के अंदर उसको डिफाइन किया जाता है, विच इज़ यूज टू गेट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, जिसके ज़रिए हम कीबोर्ड से कोई स्ट्रिंग लेते हैं, कोई इनपुट करवाते हैं डेटा, ठीक है, कोई स्ट्रिंग इनपुट करवाते हैं। तो इसका जो साइंटेक्स है गेट स्ट्रिंग वेरिएबल नेम,
ठीक है, किस तरह का जो डेटा है आप उसको, या किस तरह का जो आपके पास स्ट्रिंग है उसको आप इंटर करना चाहते हैं, इनपुट करवाना चाहते हैं। ठीक है, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स इंसर्ट योर नेम, यहाँ पे आप कोई करेक्टर वैल्यू, ठीक है, जो करेक्टर है वो आप इंटर करना चाहते हैं, तो सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स इंसर्ट योर नेम गेट्स टेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इनपुट करवा रहे हैं क्या, वो स्ट्रिंग कौन सी है, नेम। सी आउट योर फुल नेम इज, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक मैसेज आ गया योर फुल नेम इज, यहाँ से उसने क्या किया, पिक किया टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, जो आपने वहाँ पर उसको इनपुट किया, तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा योर फुल नेम इज, और फिर जो आप उसको नेम दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अब हम आते हैं पुट्स की तरफ। तो पुट्स फंक्शन राइट स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन, तो जिस तरीके से वहाँ पर हम कोई चीज़ ले रहे थे गेट्स के अंदर, तो अब यहाँ हम कोई चीज़ दे रहे हैं स्क्रीन को, ठीक है, तो हम उसको राइट करेंगे स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट करेंगे, एंड अपेंड्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर ऑटोमेटिकली एट द स्ट्रिंग, और वहाँ पे ऑटोमेटिकली न्यू लाइन आपके पास आ जाएगी। द जनरल सिंटैक्स ऑफ पुट्स फंक्शन इज पुट स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ पर पुट स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। अब कोड एग्जांपल हम देखते हैं इसकी, सी आउट डबल इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट इंटर स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों वर्ड, दोनों आपको जो फंक्शन है वो क्लियर हो जाएंगे, गेट्स वाला भी और पुट्स वाला भी। तो सी आउट आपने किया, सी आउट आप करने के बाद यहाँ देखें तो आपने एक इंटर स्ट्रिंग, आप यहाँ पर कोई स्ट्रिंग इंटर कर रहे हैं, गेट्स टेस्ट स्ट्रिंग, यहाँ पर आपने कोई चीज़ अपनी तरफ से इंटर करनी है, इनपुट करवानी है रन टाइम के अंदर, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्क्रीन के ऊपर। सी आउट यू इंटर्ड, ठीक है, सी आउट यू इंटर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कोई चीज़ इंटर की, पुट्स टेस्ट स्ट्रिंग, तो यहाँ पे जो चीज़ आपने इंटर की है उसको वहाँ पुट करके आपको रिजल्ट दे देगा, यू इंटर्ड, और न्यू लाइन में आपको क्या वो चीज़ डिस्प्ले कर देगा जो आपने इनपुट की है। गेट सी एच फंक्शन, get ch function is a function that obtain the next available keystroke or character from the console। तो ये की स्ट्रोक का मतलब क्या कि कोई की हम प्रेस करेंगे या करेक्टर देंगे उसको कंसोल से, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन नथिंग इज हैपन ऑन द स्क्रीन, और इसके नतीजे में हमें कोई भी जो एक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर, कुछ भी नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर, नथिंग इज हैपन ऑन द स्क्रीन व्हेन नो स्ट्रोक इज अवेलेबल। अगर अब कोई स्ट्रोक भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, द फंक्शन वेट्स अंटिल द की इज प्रेस, तो फिर क्या होगा कि वो जो फंक्शन है वो वेट करेगा जब तक कि कीबोर्ड की तरफ से कोई की प्रेस नहीं कर दी जाती। द वैल्यू ऑफ की स्ट्रोक नेम बाय द फंक्शन व्हेन अ की इज प्रेस, तो जो वैल्यू है की स्ट्रोक की उसको नेम दिया गया कि जब आप प्रेस करेंगे, कोई की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ठीक है, तो उसको हम वो वेट करेगा, उस वक्त तक वेट करेगा जब तक कि कोई की प्रेस नहीं कर दी जाती। तो इसका जो सिंटैक्स है गेट सी एच फिर पैरेंथेसिस और सेमी कॉलन। अब हम इसको कोड एग्जांपल में देखते हैं और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसका फंक्शन किस तरीके से है कि सी आउट इंटर अ स्ट्रिंग, हमने ऑलरेडी ये कोड बार बार यूज़ किया है इस लेक्चर के अंदर। सी आउट इंटर अ स्ट्रिंग गेट टेस्ट स्ट्रिंग, हम यहाँ इनपुट कर रहे हैं कोई चीज़, सी आउट यू इंटर्ड, ठीक है, यहाँ पर हम फिर कोई मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं और वो मैसेज कौन सा है, यू इंटर्ड, और ऊपर हम स्ट्रिंग जो है वो इनपुट कर रहे हैं, पुट्स टेस्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग हम इंटर करेंगे हम उसको यहाँ पे यू इंटर्ड और न्यू लाइन में आपको वो डिस्प्ले कर देगा कि आपने ये चीज़ इंटर की है। और गेट सी एच, तो रिजल्ट जब आपके पास आ जाएगा, एग्जीक्यूशन स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, तो अब आपके पास आगे मजीद प्रोग्राम के अंदर कोई और चीज़ नहीं है जो रन कर सके या जो आपके पास मज़ीद फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो सके। तो फिर आपका जो एग्जीक्यूशन स्क्रीन है या जो आपका प्रोग्राम है ये वेट करेगा कि जब तक आप कीबोर्ड की तरफ से कोई की प्रेस नहीं कर देते, और जैसे ही आप अपनी की प्रेस करेंगे कोई, तो आप अपने प्रोग्राम के ऊपर वापस चले जाएंगे। तो गेट सी एच का फंक्शन ये काम भी यहाँ पर कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।